और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुंडका में आग की वजह से 27 लोगों की जान चली गई है। 12 लोग बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। अस्पताल में सभी का इलाज जारी है। एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर मौजूद है। कंपनी के मालिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी खबर, भीषण अग्निकांड हुआ है दिल्ली में बीती शाम और अब तक 27 लोगों की जान जा चुकी है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, इसकी आशंका लगातार जाहिर की जा रही है, क्योंकि कई लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक लोगों की भीड़ है जो अपने लोगों को ढूंढ रही है। 27 लोगों की मौत हुई है और बुरी तरह झुलसे हुए लोग हैं जिनका इलाज जारी है। जो शव मिले हैं उनकी पहचान तक करना मुश्किल हो पा रहा है, वो इतनी बुरी तरह से जले हैं। 3 मंजिला इमारत में बीती शाम को आग लगी। मुंडका इलाके के मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल पास ये 3 मंजिला इमारत थी जिसमें कई लोग काम किया करते थे। और संजय गांधी अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है और हमारे सहयोगी अखिलेश राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बेहद दर्दनाक वहां का मंजर आपने हमें दिखाया था। इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरह से पहचान की जा रही है, क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं इसके लिए? जैसा कि आपने कहा, यहाँ सबसे बड़ी समस्या अभी पहचान के संकट की है। अपनों के पहचान का संकट सामने है और ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर जो परिजन, हम आपको दिखाते हैं, संजीव हमारे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे कि ये परिवार के लोग बैठे हैं, दुखी हैं, पता नहीं चल रहा है कि इनके परिवार के लोग कहाँ हैं, कैसे पहचाने, मोबाइल स्विच ऑफ है। हम उसी तरह से कुछ लोगों से बात करते हैं। कौन है आपका जो मिसिंग है? ब्रदर। क्या करते थे उस कंपनी में? डिजाइनिंग का काम करते थे। डिजाइनिंग का काम करते थे। तो आखिर बात आपसे कब हुई थी उनसे? मेरी तो कल शाम को ही हुई थी उनसे बात। तो ऐसे तब तक कोई ऐसा हादसा नहीं था? नहीं, कुछ नहीं। और जब से ये हादसा हुआ उसके बाद? उनको 4:30 बजे के करीब हम उनसे मिले भी थे। वहाँ पे फ्रेंड गए थे, वो मिल के आए थे वहाँ पे। अच्छा, तो कंपनी में पूरा काम हो रहा था, बहुत से लोग थे? हाँ, मीटिंग चल रही थी कल। मीटिंग चल रही थी? कल मीटिंग थी वहाँ पे। अच्छा, कल मीटिंग थी। 150 बंदे करीब थे वहाँ पे उस कल। वहाँ 150 लोग थे? हाँ। तो उसके बाद जब आग लगी उसके बाद आपसे बात नहीं, कोई मोबाइल स्विच ऑफ? सब कुछ बंद था। हाँ, बंद था। तो आपको पता चला कि यहाँ पे कुछ लोगों की डेड बॉडीज रखी हैं? ये है कि यहाँ पे लाए हैं। हाँ। देखिए, अभी कोई पहचान, कोई कुछ नहीं है। अभी तक यही पहचान का संकट यहाँ पे है कि अपनों को जो बचपन से साथ रह रहे थे उनके पहचान का। अखिलेश बिल्कुल समझा जा सकता है इस दर्द को, और जिस तरह से परिजन इंतजार कर रहे हैं अपनों का, जो अपने अब उनसे बिछड़ गए हैं और उन अपनों की तलाश में वो लगातार भटक रहे हैं। संदीप, इन तस्वीरों को दिखाइएगा। ये तस्वीरें आज बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर इस बिल्डिंग में तकरीबन 4:40 का वो वक्त था जब पहले माले पर आग लगती है। पहले माले पर सीसीटीवी का गोदाम, और सीसीटीवी के इस गोदाम में धधकती आग किस तरह से पहले माले होते हुए दूसरे और फिर तीसरे माले तक पहुंचती है, और जिसके बाद यहां पर जो मंजर है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तकरीबन 14 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अभी भी दूसरे माले पर, आप जूम करके संदीप दिखाइएगा, धुआं निकल रहा है। अभी भी धुआं जो है वो दूसरे माले से उठ रहा है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए यहां पर कितने भयंकर हालात उस वक्त होंगे जब यहां पर आग लगी होगी और जब आग की चपेट में यह बिल्डिंग आई होगी। साथ ही आप उस एल्युमिनियम के फ्रेम को भी देखिएगा, जो एल्युमिनियम का फ्रेम गल चुका है। यानी कि आप अंदाजा लगाइए जिस आग में एल्युमिनियम का फ्रेम गल गया, वो आग कितनी ज्यादा भयानक होगी। एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद हैं, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सबसे बड़ी बात यह कि आखिर इस हादसे के पीछे बड़ी वजह क्या बनी, कौन जिम्मेदार है इन हादसों का, और इस तरह के हादसों के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी तय की जाए, क्योंकि जिम्मेदारी तय होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग में फायर एनओसी भी नहीं था, यानी कि तमाम उन मानकों को फायर सेफ्टी के दरकिनार किया गया इस बिल्डिंग के अंदर, और शायद अगर उन मानकों को पूरा किया जाता तो आग इतनी ज्यादा भयंकर ना होती, और जो 27 जिंदगियां इस आग में समा चुकी हैं वो जिंदगियां आज हम लोगों के बीच होती। जैसा कि तस्वीरें हमारे सहयोगी अखिलेश दिखा भी रहे हैं, लोग भटक रहे हैं तलाश में अपनों की। लोग ये कह रहे हैं कि आखिरी बार उनसे बात कब हुई थी, लोग ये बता रहे हैं कि कब वो लंच बॉक्स लेकर अपनों के पास पहुंचे थे, फिर वहां से वापस आए थे, जिसके बाद उनका कोई अता पता नहीं है। और जब शवों की शिनाख्त ना हो पाए, जब शवों की पहचान ना हो पाए कि आखिर ये शव किसका है, आप अंदाजा लगाइए ये आग कितनी ज्यादा
भयानक होगी ये तस्वीरें। और सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि इस इमारत के अंदर एंट्री और एग्जिट का रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक है, जिसकी वजह से जब पहले माले पर आग लगी, सीसीटीवी का गोदाम था पहले माले पर, यानी कि आप अंदाजा लगाइए यहां पर फाइबर का कितना ज्यादा सामान होगा, जिसपे जब आग लगी और आग ने अपना भयानक रूप लिया, पहले माले से होकर दूसरा माला, फिर तीसरा, और इन आग के चलते इस आग में तकरीबन 27 जिंदगियां अब तक निगल चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह बताया जा रहा है कि जब पहले माले पर आग लगी, यहां पर आपाधापी मची, भागम भाग, हर कोई अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, कई लोग तो तीसरे माले से छलांग लगाकर इस जद्दोजहद में कूद गए कि शायद उनकी जिंदगी बच जाए। कई लोग ऐसे थे जो दूसरे माले से भी छलांग लगाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे और अपनी जिंदगी को बचाने की हर वो मुमकिन कोशिश करते रहे कि कैसे भी करके आज यहां से सुरक्षित निकला जा सके। एनडीआरएफ की टीम यहां पर मौजूद है। दूसरे माले की तस्वीर में संदीप कहूंगा जूम करके दिखाएं। यहां पर अभी भी रेस्क्यू का काम जो है वो चल रहा है। रेस्क्यू के काम के बीच इन जो यहां पर जो सामान जला हुआ बिखरा हुआ है, इन सामानों को हटा हटाकर एक एक परत खंगाली जा रही है कि शायद अभी भी कोई जिंदगी ऐसी तो नहीं जो इनके बीच फंसी हो, अभी भी कोई शव ऐसा तो नहीं जो यहां पर दबा हुआ हो। तमाम कोशिशें की जा रही हैं और लगातार वजह खंगाली जा रही है। बताया जा रहा है कि पहले माले पर जो सीसीटीवी का गोदाम था, वहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी और शॉर्ट सर्किट के चलते जब आग लगी, उसके बाद अब ये आग दूसरे माले पर और तीसरे माले पर, इन सब के बीच, इस वजह के बीच सबसे बड़ी बात ये, वजह चाहे जो हो, इस वजह ने 27 जिंदगियों को निकल लिया है। अपने सहयोगी अखिलेश के पास में चलना चाहूंगा। अखिलेश, बताइए क्या हालात है इस वक्त अस्पताल के, क्या हालात है उन परिजनों के जो इंतजार कर रहे हैं अपनों का, जो ढूंढ रहे हैं अपनों को। अखिलेश। वैभव, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप देखिए कि यहाँ पे लोग हैं और जो अपनों के इंतजार में बैठे हैं, पता नहीं है उनको कि उनको कहाँ रखा गया है, किस हालात में है, कोई बातचीत नहीं हुई है। आपका कौन है यहाँ पे? बतल हमारे पत्नी है सर। पत्नी है, वहाँ काम करती थी क्या? हाँ, काम करते थे। तो कब आखिरी बात कब हुई थी आपसे? हाँ, गरीब बात क्या, हमारे से बात हुई नहीं है सुबह से। सुबह से? कल सुबह से नहीं हुई थी? हाँ, ऑफिस गई थी? हाँ, जब से काम पे। यहाँ कोई किसी ने बताया आपको? यहाँ कुछ नहीं अभी कुछ बताया। आप कब से ढूंढ रहे हैं? कल रात से जब से सुना? जब से मैं गया ही नहीं हूँ सर यहाँ से। यहाँ से आपका कोई है बच्चा? भाभी है मेरी। भाभी है? क्या वहाँ जॉब करती थी? हाँ, जॉब करते थे। तो अभी कुछ पता चला उनके बारे में क्या है? कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं बताया जा रहा, कुछ नहीं पता चला। अभी मिसिंग की रिपोर्ट यहाँ पर डाल दी है, बट अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कल ही से। देखिए, ये इन दोनों लोगों को कल से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। हम आपको दिखाते हैं कि आपका कौन भर्ती है? आपको मेरे भांजे। भाई है? भांजी हैं, भांजी। कहाँ वहाँ जॉब करती थी? जॉब करते थे। कोई बातचीत हुई थी आपसे कल? मेरे से नहीं हुई, हम थोड़ा दूरी में रहती हूँ ना। अच्छा, और आपको पुलिस के पास गई थी, कुछ बताया उन्होंने? नहीं सर, मैं नहीं गई हूँ पुलिस के पास। आप सीधे यहीं पे बैठी हैं? कल से मैं ढूंढ रही हूँ सारे हॉस्पिटल में, अभी कोई पता नहीं चला। आप बता सकते हैं आपको कौन यहाँ पे? नहीं पता। देखिए, ये बताने की भी कंडीशन। आपका कोई है? मेरे भांजी है। भांजी है? अभी तक कुछ पता चला नहीं? आपने मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई? हाँ, लिखाए हैं, वो मेरा दामाद है। देखिए, परिवार लोग हैं, लगातार बैठे हुए हैं और यहाँ बात कर रहे हैं। आपका भी कोई है क्या? हाँ, लड़का था, उनका लड़का है। उनका लड़का है। उनका लड़का है? हाँ। तो आप बात करते हैं उनसे। आपका कोई था यहाँ पे? हाँ जी, मेरा लड़का है। क्या कुछ पता चला? क्या काम करते थे वहाँ पे आप? सीसीटीवी का कैमरे का काम करते थे सर। सीसीटीवी कैमरे का। आपके भाई थे? भाई थे। बात कल हुई थी किसी समय? नहीं सर, हमारी बात नहीं हुई इनसे। कल वो ऑफिस गए, उसके बाद बात नहीं हुई? उसके बाद बात नहीं हुई हमारी। फिर आपको कैसे पता चला? फिर उसमें कोई परिजन पहले काम करता था तो वहाँ से गुजर रहा था, तो हमारे इधर आया था, उसने बताया कि आग लग रही है उधर, हमारा भाई उधर काम करता है। हम वहाँ गए, जब हमें पता लगा कि वहाँ कंपनी में आग लग रखी है, और उसके बाद हमें पता लगा कि यहाँ पर आ रखे हैं, तो भाई हम यहाँ पर आए। यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर आपका नाम नहीं है, यहाँ मिसिंग में नाम लिखवाया, तो वो इसी के लिए बैठे हुए हैं कि कब तक पता लगेगा। मिसिंग में नाम लिखवाया था और उसके बाद आपको कोई उसके बाद सूचना नहीं दी गई थी? आपके भी घर के?
हम तो बाहर जाएंगे। अच्छा, तो ये देखिए, ये कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठे हैं, कुछ लोग दूसरी जगहों पे तलाश कर रहे हैं। ये लोग लगातार अपने परिजन को खोज रहे हैं, न उनका मोबाइल मिल रहा है, न इनको पता है कि आखिर वो हैं कहाँ। प्रॉपर यहाँ उनको जानकारी भी नहीं मिल रही है। बहुत ही अफरा तफरी का माहौल है कि आखिर वो अपने लोगों को कहाँ तलाश करें। थक हार कर लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अखिलेश बिल्कुल समझ सकते हैं इस दर्द को, जो दर्द अब इन परिजनों के बीच है और जो इंतजार कर रहे हैं अपनों का कि आखिर उनके अपने कहां गए, तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं। तस्वीरें एक बार फिर से मैं अपने विजय संदीप से कहूंगा वो दिखाएं। ये वो इमारत है जहां पर आग लगी थी। पहले फ्लोर में आग लगी और आग के बाद जिस तरह से यहां पर दूसरा फ्लोर और फिर तीसरा फ्लोर, और इस आग ने 27 जिंदगियों को निकल लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक कई शव ऐसे हैं जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, वो इतनी बुरी तरह से झुलसे हुए हैं। इन सब के बीच ये तस्वीरें, और 14 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, और अभी तक लगातार यहां पर एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हो और दूसरे माले से अभी भी उठता धुआं इस बात की तस्दीक कर रहा है कि आग कितनी ज्यादा भयानक थी। कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे। दादा, क्या हुआ था यहाँ पर, कैसे आग लगी? भाई ऐसा है, हमारे छोटे भाई का एक लड़का वो इसी में काम करता था, तो उसने ये बताया कि एकदम से आग लगी। नीचे जो वो था सेकंड फ्लोर पर। भाई जान तो सबको प्यारी है। अब वो वहाँ से रस्सा किसी ने, पड़ोस वालों ने रस्से फेंके हैं। अब रस्से के सारे वो, उसको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था बेचारे को, लड़का छोटा है। दोनों हाथों से एक हाथ तो उसका छूट ही गया, एक हाथ से बड़ी मुश्किल से आया। उसके हाथ में भी चोट लगी, फिलहाल उसके पट्टी है, और 200-250 आदमी इसमें काम करते हैं, ये उसने बताया। अच्छा दादा, और क्या बताया उसने, कैसे आग लगी, कैसे वहां पर आपाधापी मची? क्योंकि निकास का रास्ता सिर्फ एक ही है, एंट्री सिर्फ एक ही रास्ते से होती है इस बिल्डिंग के अंदर। और पतापी क्या है, मुसीबत होगी, लोग बाग कूदने लगे। तो जैसे साइड की जो बिल्डिंग है दूसरे उसके भी शीशे फोड़ कर सब आदमी जो है निकले हैं। बहुत मुसीबत होगी। जिसकी जान बच गई उसको नहीं सोच ले कि नया जीवन मिला है। तो नया जीवन मिला है। बताया जैसा कि इन्होंने कि इनका भतीजा इसी बिल्डिंग में सेकंड फ्लोर पर एक ऑफिस में काम करता था। अपनी जान को बचाने के लिए वो दूसरे माले से एक रस्सी के सहारे कूदा कि ताकि वो अपनी जिंदगी को बचा सके। हालांकि उसकी जिंदगी बच गई, लेकिन उसके हाथ में चोट है, जैसा कि भाई साहब ने बताया। ऐसी कई जिंदगियां हैं, ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई लोगों का संघर्ष था इस लड़ाई में, इस जिंदगी और मौत की इस जंग में, जिन्होंने दूसरे माले से या तो छलांग लगाई या तो फिर तीसरे माले से छलांग लगाई, और कैसे भी करके हर वो मुमकिन कोशिश की कि अपनी जिंदगी को बचाया जा सके। संदीप, इन तस्वीरों को दिखाइएगा, क्योंकि ये तस्वीरें आज बहुत ज्यादा अहम है। और ये तस्वीरें अहम इसलिए भी हो जाती हैं क्योंकि इन तस्वीरों के पीछे वो दर्द है, इन तस्वीरों के पीछे वो सवाल है, जो सवाल अब इस हादसे के बाद खड़े हो रहे हैं। याद करिए, महारानी झांसी बाई रोड स्थित फैक्ट्री में 2019 में जो आग लगी थी, उसमें तकरीबन 43 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और एक बार फिर से 2022 में दिल्ली के मुंडका में ये बड़ा हादसा, और इस अग्निकांड में अब तक 27 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और लगातार एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद है। कल तकरीबन 4:40 पर यह आग लगी, और 4:40 के बाद यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 27 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, और मौके पर पहुंचकर यहां पर रेस्क्यू किया गया। हर वो मुमकिन कोशिश की गई कि यहां पर जितनी ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके, उतनी कोशिश की गई। अभी तक भी एनडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और एक बार फिर से हम अगर